हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल प्रेपमेड नीट हिंदी। एंड आज जो हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से। मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये जो न्यूमेरिकल है ये मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। एंड द न्यूमेरिकल सेज दैट सपोज देर आर 75 हैवी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब दोनों डीएनए जो है डीएनए का दोनों स्ट्रैंड 15-15 है। दैट्स द हैवी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोनों ही स्ट्रैंड में N15 है। ओके, सो दोज 75 हैवी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट ट्वाइस, मतलब वो मीडियम में 2 बार रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेट ट्वाइस इन अ मीडियम कंटेनिंग N14, मतलब वो जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं जिस मीडियम में, उस मीडियम में जो नाइट्रोजन है दैट इज द लाइट वर्जन, द लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N14। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को डील करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, दैट इज, देखो, अगर यू स्टार्ट विद द डीएनए, if you are starting with the DNA जिसका both the strands are heavy, okay, both is 15-15, तो क्या होता है कि in the first generation, मतलब अब ये first time जब replicate करेंगे, in the first generation all of them 100% would be hybrid, सब का सब हाइब्रिड ही प्रोड्यूस होगा, ठीक, फर्स्ट टाइम पे। सेकेंड टाइम जब ये वापस रेप्लिकेट करेंगे, दैट टाइम 50% वुड बी हाइब्रिड। ये बस कोई ट्रिक नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रिक। ये जब अगर हम तुमको एक एग्जांपल से समझाते हैं, सपोज मान लो हमारे पास 15-15 है। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इफ यू नो द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल डीएनए है वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड देन ये पेरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ, and because it is replicating in a medium containing N14, तो जो न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स है, तुम देख लो 100% हाइब्रिड है, सबका सब हाइब्रिड है। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा सेकेंड टाइम, तो तुम देखो सेपरेशन होगा, ये 15-14, ये वाला हो गया 14-14, क्योंकि न्यू मीडियम में तो पूरा 14 है। अब ये सेपरेट किया 15, न्यू स्ट्रैंड 14, ये देख लो 14-14। यहां तुम देखो आउट ऑफ ऑल द 4, 2 तुम्हारे पास हाइब्रिड है और 2 तुम्हारे पास कंप्लीटली लाइट है। तो क्या हुआ यहां पे 50% हाइब्रिड प्रूफ्ड। प्रूफ के साथ तुमको दिखा दिए कि ये जो चीज है इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स लाइक फुल्ली कंसेप्चुअल, कि अगर तुम्हारा दोनों का दोनों स्ट्रैंड ही हेवीली लेबल्ड है तो फर्स्ट टाइम पे 100% हाइब्रिड्स वुड बी ऑब्टेन्ड एंड सेकेंड टाइम पे 50% हाइब्रिड ऑब्टेन्ड। थर्ड टाइम जब रेप्लिकेशन होगा तो 50 का भी हाफ कर लो, 25% हाइब्रिड ऑब्टेन होगा, ठीक। तो दिस, okay, now a very important note here कि you can apply this logic only when you are beginning with both the strands being heavily labeled। जब तक कि तुमको बोल दिया क्वेश्चन में कि दोनों का दोनों स्ट्रैंड 15-15 होगा, only then you can go for this trick or this logic, because अगर you're starting with a hybrid, अगर तुम 14-15 के साथ स्टार्ट करोगे ना, उस टाइम पे you cannot apply this. What you can apply at that time is, first टाइम पे, उस टाइम पे जब तुम्हारे पास 14-15 है ना, तो देखो इसका भी दिखाते हैं। If we have 14-15, if you're starting with the DNA that is a hybrid one, that time the logic that you are going, or the trick that you are going to apply is, फर्स्ट टाइम पे वी विल हैव 50% हाइब्रिड फर्स्ट में, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जब होगा तब 25% हाइब्रिड। ये तुमको अप्लाई करना है इन केस ऑफ 14-15. If you are starting with the DNA that is hybrid only, tab you are applying this one. But if you are starting with the DNA that in which both the strands are heavily labeled, दोनों का दोनों ही 15-15 है, then you are going with this concept.
कि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद 100% हाइब्रिड, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद 50% हाइब्रिड, थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद 25% हाइब्रिड, अगर एक स्टेप और चले जाओ तो 12.5% हाइब्रिड। अब वी कम बैक टू द क्वेश्चन। अब तुमको अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होगा। नाउ यू सी 75 हेवी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेट ट्वाइस, 2 बार। तो इफ इट इज रेप्लिकेटिंग ट्वाइस, तो देखो यू आर स्टार्टिंग विथ 75, एक बार रेप्लिकेट हुआ तो हमारे पास होगा 150, 75 अगर रेप्लिकेट करेगा तो 75 और 75 मतलब 150 डीएनए हमारे पास है। अब अगर ये 150 सेकेंड राउंड, सो दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड दिस इज आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो 75 एक बार रेप्लिकेट हुआ, 150 बना, 150 अब रेप्लिकेट जब करेगा तो वी विल हैव 300 डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब तुमको हम क्या बताएं कि यहां पे स्टार्ट ही हुआ था बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स बीइंग हैवी, तो अगर वो वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे ये जो 150 है दे आर ऑल हाइब्रिड, 100% हाइब्रिड। ऑल का मतलब हो गया 100% हाइब्रिड। सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद ये जो 300 डीएनए है इसमें क्या होगा, इसमें होगा ओनली 50% हाइब्रिड। तो 50% ऑफ 300 इज व्हाट, 50% ऑफ 300 का मतलब हुआ 150 एंड 150। तो ये जो 150 है ये हाइब्रिड होगा, मतलब क्या होगा 15 एंड 14, ऐसा डीएनए होगा इसके पास। और ये जो 150 है ये पूरा का पूरा लाइट होगा 14 14। सिंपल, एक मतलब विद इन सेकेंड्स अगर तुम ये लॉजिक लगा रहे हो, विद इन सेकेंड्स यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम मेसेल्सल एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट। तो यहां अब ऑप्शंस अगर तुम पढ़ोगे तो 150 हाइब्रिड, 150 नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर प्रोड्यूस्ड, व्हिच इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी तुम देख लो 75 हाइब्रिड, 75 नॉर्मल, नॉट एट ऑल, 150 हाइब्रिड, क्योंकि 75 तो होगा नहीं। सबसे पहली बात तुमको 150 ही देखना होगा क्योंकि आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन तुम्हारे पास 300 होगा। तो ये सारा ऑप्शंस तो वैसे ही हम आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस discussion. Thank you. Stay tuned. PrepMed NEET Hindi for more such updates. Thank you.